गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है हाइपर कंजुगेशन इज नॉट अ परमानेंट इफेक्ट। देखिए दिस इज इनकरेक्ट। वो इसलिए क्योंकि पहली बात तो देखिए हाइपर कंजुगेशन होगी या इंडक्टिव इफेक्ट होगी या रेजोनेंस इफेक्ट होगी, ये सब जितने भी इफेक्ट पड़ते हैं आप ये सब परमानेंट इफेक्ट होते हैं। जैसे अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट वगैरह पढ़ते हो इस टाइप से तो वे थोड़ा टेम्प्रेरी इफेक्ट होते हैं, लेकिन ये जो मेन चीज़ें पढ़ते हो ना सारे परमानेंट इफेक्ट है ना। इसका मतलब क्या, देखिए हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है कि जो जैसे ये वाला बॉन्ड है इस तरह से ना, ये डीलोकलाइजेशन होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है ना, मूव करता रहता है। ऑफ जो सी एच बॉन्ड में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका डीलोकलाइजेशन हो रहा है, तो एडजेसेंट जो पी ऑर्बिटल्स हैं सी पॉजिटिव के कार्बोकेटाइन के, करेक्ट। सो क्या होता है कि इट इज़ ऑलवेज देयर, ये मतलब है वहीं पे और इसकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है। तो इसका मतलब क्या, परमानेंट अफेक्ट है ये, ऐसा नहीं है कि ठीक है जैसे मैंने आपको बताया हाइपर कंजुगेशन हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, रेजोनेंस वगैरह, ये सब परमानेंट इफेक्ट होते हैं। तो दिस इज इनकरेक्ट है कि इन जनरल ग्रेटर द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अटैच टू ए पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम ग्रेटर इज द हाइपर कंजुगेशन इंटरेक्शन एंड स्टेबिलाईजेशन ऑफ कैटायन। देखिए इससे सिंपल सा फंडा है। देखिए अभी नो कि जैसे कार्बोकेटायन है, ये क्या कह रहा है CH3 ये कार्बोकेटायन है। सिमिलरली ये अगर मैं टर्शरी मान लूँ इसको, ये H हो गया ना CH3, सिमिलरली एक है यहाँ पे, ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे CH3 ये हो गया। तो क्या कह रहा है, ग्रेटर द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू ए पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम, ठीक है, ग्रेटर इज द हाइपर कंजुगेशन इंटरेक्शन एंड स्टेबिलाईजेशन ऑफ कैटायन। वी नो कि जब कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी होती है इज ड्यू टू दी हाइपर कंजुगेशन, और जितना ज़्यादा ये एल्काइल ग्रुप ऐड होते हैं उतने ही ज़्यादा ये अल्फा H हो जाते हैं। नाउ ग्रेटर दी अल्फा H ग्रेटर इज दी हाइपर कंजुगेशन स्टेबिलाईजेशन, एंड दैट इज वाई वी नो कि जो टर्शरी कार्बोकेटायन है इसी वजह से ज़्यादा स्टेबल होता है। सेकेंडरी होता है प्राइमरी से, प्राइमरी इससे मिथाइल से। तो यही ऑर्डर हो जाता है जो कार्बोकेटायन का, ड्यू टू दी हायर नंबर ऑफ अल्फा H, और हाइपर कंजुगेशन भी इंटरेक्शन ज़्यादा हो रहा है। समझ में आया? तो इसका मतलब दिस इज योर करेक्ट स्टेटमेंट। सो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट नंबर 2 दिस इज करेक्ट।